कुंती जब कन्या है उस सूर्य के वरदान से कर्ण को पैदा हुआ ना। कर्ण पैदा हुआ, हाँ जी। सूर्य भगवान की वरदान से जब उस कुंती कन्या है ना, उसका अर्थ क्या है? सूर्य कौन है और वरदान कैसे देता है? और पांडव किसके पुत्र थे? पांडव पंडा के पुत्र थे। पंडा कहा जाता है पंडयति, रास्ता बताने वाले को, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है। तो पंडे के पुत्र हुए पांडव। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला पंडा कौन है? रूहानी बाप है या जिस्मानी बाप है? कौन है? रूहानी बाप। और जिसको सूर्य कहा गया, वो व्यक्तित्व है जिसको पहले पहले ज्ञान मिलता है। भगवान रूहानी बाप आते हैं तो पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। वो सूर्य साकार है या निराकार है? जो ज्ञान लेने वाला है साकार है, और उस साकार की उपासना से जो पैदाइश होती है वो सूत पुत्रों की पैदाइश है। ऐसी गलती बहुत होती है कि बेसिक नॉलेज में बहुतों ने ब्रह्मा को ही ज्ञान देने वाला समझ लिया। ये बुद्धि में नहीं बैठा कि ब्रह्मा के अंदर ज्ञान देने वाला निराकार शिव है। ब्रह्मा को ही गीता का भगवान समझ करके बैठ गए। तो वो है भक्ति मार्ग। ऐसे ही राम साकार को भगवान समझ करके जब कुंती बैठ जाती है उपासना करने के लिए, तो देहधारी धर्मगुरुओं से वरदान मिलता है। भगवान ना आशीर्वाद करता है और ना वरदान देता है। तो जो कर्ण बच्चे की पैदाइश हुई वो देहभान की पैदाइश है। बल कर्ण उतना ही ताकतवर था जितना अर्जुन था, परंतु बुद्धि कैसी बन गई? किसको सहयोग दिया? भगवान को सहयोग दिया या कौरवों को सहयोग दिया? फिर भी कौरवों को सहयोग दिया, भगवान का मुकाबला किया। सूत पुत्र कहा गया क्योंकि नीचों के द्वारा उसकी पालना हुई। और कहा जाता है दुष्यंत और शकुंतला, इसलिए कुंत और कुंती शब्द
पक्षियों का सूचक है। जैसे कहा जाता है ज्ञान परियां, ज्ञान और योग के पंखों से उड़ने वाली। तो पांडवों के पक्ष में जो कन्याएं माताएं होती हैं सहयोगी, उनमें मुख्य का नाम है कुंती। ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाला पक्षी कोई उन जानवर पक्षियों की बात नहीं है। यहाँ ही सब द्रौपदियां और कुंतियां हैं। और वो तो थे ही देवताएं, वो तो ऑटोमेटिक देवताएं थे ही, उनसे जन्म थोड़े ही लेते हैं। देवताएं होते कहाँ हैं कलयुग में जो पांडवों को जन्म देंगे? कलयुग के अंत में देवताएं होते हैं क्या? होते हैं तो जन्म कहाँ से देंगे? वो स्वयं ही देवात्माएं हैं जो पुरुषार्थ से मनुष्य से देवता बनते हैं। और बाबा सीढ़ी के चित्र में भारत की उत्थान और पतन की बोल के लिखा है। सीढ़ी के चित्र के ऊपर भारत की उत्थान और पतन की कथा बोल के लिखा है ना। इसमें ये तो संगम का शूटिंग में सब 84 जन्मों का शूटिंग होता है। संगम में 84 जन्मों का शूटिंग यहाँ होता है। 84 जन्मों की शूटिंग होती है। होता है। ये सब शूटिंग की बातें हैं। फिर भारत की तो उत्थान ही है ना, पतन की तो बात नहीं है ना शूटिंग पेड़ में। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो कभी तूफान आ जाता है, तो ये जो माया के तूफान जब आते हैं तो ऐसे नहीं कि पहाड़ी पर चढ़ने वाले चढ़ते ही चले जाएंगे, उनको शरण लेनी पड़ती है। नीचे उतर करके कोई शेल्टर लेना पड़ता है। ऐसे ये भी पुरुषार्थ मार्ग के जीवन में ऐसे होता है। माया का जब हमला होता है, माया के तीखे तीखे तूफान आते हैं, तो नीचे उतर करके मोर्चा लेना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे उतरते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए हम नीचे उतरे हैं। लक्ष्य हमारा नीचे उतरने का नहीं है, या नीचे उतर करके भाग जाने का नहीं है।